दुआ करना कि मैं जिंदा लौटूं, शायद मैं अगली बार एक ताबूत में भी लौट सकता हूँ। ताबूत मतलब कॉफिन। ये जो वर्ड्स थे ये एक 35 साल के युवक ने अपने पिता को बोले थे। इस युवक का नाम था सैम अब्राहम, जो कि अपनी पत्नी सोफिया के साथ इंडिया आया हुआ था अपने पिता से मिलने। सैम अब्राहम का एक 7 साल का बेटा भी था और अब सैम अब्राहम वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। सैम अब्राहम वैसे तो इंडियन ही था और उसकी वाइफ भी इंडियन थी, लेकिन शादी के बाद दोनों को काफ़ी अच्छी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में मिल गई। इस वजह से दोनों ऑस्ट्रेलिया ही शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं और साल में एक बार इंडिया आते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। अब क्या होता है कि सैम अब्राहम और सोफिया दोनों ही भारत के केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। अक्टूबर 2015 ये भी एक ऐसा ही साल था जिसमें वो हर साल की तरह अपने पूरे परिवार के साथ भारत आया था, इंडिया आया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने माता पिता से मिलने के लिए। 2 हफ्ते अपने घर पे रुकने के बाद 15 अक्टूबर को सैम अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाता है। बट शायद सैम के माता पिता को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। रात को काफ़ी देर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सैम, उसकी वाइफ और उसका बेटा काफ़ी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। अगली सुबह सैम की वाइफ अपने यूजुअल रूटीन के हिसाब से उठती है, किचन में जाती है, अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बनाते बनाते अपने हस्बैंड सैम को आवाज़ लगाती है। काफ़ी बार आवाज़ लगाने के बाद भी सैम रिप्लाई नहीं देता है, तो उसे लगता है कि शायद वो गहरी नींद में होगा क्योंकि काफ़ी देर से सोए थे वो लोग कल रात को। जब वो अपने कमरे में जाती है और अपने हस्बैंड को उठाती है तो बार बार उठाने के बाद भी उसका हस्बैंड बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। अब इसके बाद सोफिया काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है क्योंकि उसे अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। सोफिया सैम का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर अगल बगल के घरों के लोग भी उनके घर आ जाते हैं। वो आते हैं और तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। एम्बुलेंस आती है, लेकिन जब डॉक्टर वहीं पर सैम की नर्व्स चेक करते हैं तो वो वहीं पर बता देते हैं कि सैम अब इस दुनिया में नहीं है, सैम की मौत हो चुकी है। लेकिन कैसे? कल ही तो वो लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे। ये कल रात की ही बात थी जब वो सैम से बात करके सोई थी और आज सुबह सैम की मौत हो चुकी थी। 3 दिन के बाद सैम का जो शव था उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने के बाद इंडिया लाया जाता है। बूढ़े माता पिता अपने 35 साल के बेटे की मौत के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को अलविदा किया था। सैम ने लास्ट टाइम जो वर्ड्स बोले थे कि शायद मैं कॉफिन में भी लौट सकता हूँ, वो सच हो गए थे। इसके बाद क्या होता है, सोफिया कई दिनों तक वहीं पर रहती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। ना ठीक से खा पाती है, ना कुछ ठीक से पी पाती है। 5 दिनों तक सोफिया रोती रही और 5 दिन बाद सोफिया उठती है और कहती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, वरना नौकरी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। सैम तो जा चुका है, अगर ये नौकरी भी नहीं रही तो वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल किस तरीके से रख पाएगी। ये सब बातें बोलने के बाद सोफिया अपने बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। इस पूरे कहानी में अब तक जो बात थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है वो ये है कि सैम ने ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त अपने माता पिता से ये बात क्यों बोली कि शायद वो कॉफिन में भी लौट सकता है। क्योंकि कोई भी बेटा जो साल में एक बार अपने माता पिता से बोल रहा है वो मेरे ख्याल से मजाक में भी ये चीज़ें नहीं बोलेगा। 24 अक्टूबर तक सोफिया वापस ऑस्ट्रेलिया लौट चुकी होती है। हर हफ्ते वीकेंड पर वो अपने माता पिता जो सैम के पेरेंट्स थे उनको कॉल करती है, रोती है, बातें करती है, अपनी यादें बांटती है, दुख बांटती है उनके साथ। अब क्या था ना कि सैम और सोफिया की लव मैरिज थी। कॉलेज के टाइम पे ही दोनों में प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने आपस में वादा किया था कि कॉलेज के बाद जब वो नौकरी पकड़ लेंगे उसके बाद वो शादी करेंगे। होता भी ऐसा ही है। कॉलेज के बाद सैम MBA की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले जाता है और सोफिया कोट्टायम में ही रहकर
अपनी MSc की स्टडीज़ कंटिन्यू करती है। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद सैम को दुबई में काफ़ी अच्छी जॉब भी लग जाती है। MSc करने के बाद सोफिया बेंगलोर में एक IT सेक्टर में नौकरी करती है और सैम की नौकरी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में लग जाती है और वो वहाँ नौकरी करने चला जाता है। अब क्या था कि सैम के पेरेंट्स को सोफिया कभी से पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लव मैरिज के खिलाफ थे। साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली थी और 2009 में उनको बेटा भी हुआ था। जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी दोनों की, काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने परिवार के साथ। और उसके बाद जब सैम की इस तरीके से मौत हो गई तो कोई भी इंसान बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। सैम की मौत के लगभग 1 साल बाद 12 अगस्त 2016 सोफिया को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जी हाँ, पुलिस सैम के माता पिता को इंडिया में कॉल करके बताती है कि सैम की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा प्लान्ड मर्डर था। ये बात सुनकर सैम के पेरेंट्स पूरी तरीके से चौंक गए। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सैम की मौत एक बहुत ही घातक जहर से हुई थी, जिसका नाम था साइनाइड। अब साइनाइड एक ऐसा जहर है जिससे किसी भी इंसान की मौत काफ़ी जल्दी हो जाती है। साथ में ये भी बताया जाता है कि सैम को जब साइनाइड जहर दिया गया था तो उससे कुछ टाइम पहले उससे काफ़ी हाई डोज में नींद की गोलियां भी दी गई थी। सैम की मौत के कुछ टाइम बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था। पुलिस ने उसी टाइम क्यों नहीं बताया सैम के पेरेंट्स को या सोफिया को इस बारे में? इसका रीज़न ये था कि पुलिस को कहीं ना कहीं सोफिया पर शक था, बट उनके पास कोई सबूत नहीं था ये बात को साबित करने के लिए। इसलिए पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और चुपचाप सोफिया पर नज़र रखने लग गए। सोफिया दिन भर में क्या करती है, कहाँ जाती है, इन सभी बातों का ध्यान रखने लग गए। सोफिया का पीछा करने के बाद, उसके बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद और उसकी कॉल ट्रेस करने के बाद एक बहुत बड़ी लीड मिलती है पुलिस को। एक बहुत बड़ा सच पुलिस के सामने आता है। पुलिस को पता चलता है कि सैम के मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी बीवी सोफिया ने सैम की कार को एक अरुण नाम के बंदे के पास ट्रांसफर कर दिया था, अरुण कुमार। जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि ये जो अरुण कुमार नाम का बंदा था ना, सोफिया इससे दिन में कई घंटों तक बातें करती थी। पुलिस के पास 100 घंटे से भी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग थी। पार्क में सोफिया इस बंदे के साथ बैठा करती थी। अब चीज़ क्या है कि शायद ये भी हो सकता है कि सोफिया काफ़ी ज़्यादा टूट गई हो और अरुण नाम के यही बंदा उसे ऑस्ट्रेलिया में बाद में मिला हो और उसने उसे सहारा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पुलिस इस अरुण नाम के बंदे का बैकग्राउंड चेक करती है तो पता चलता है कि जब सोफिया MSc करके बेंगलोर में जॉब कर रही थी तो उस टाइम सेम उसी कंपनी में सोफिया के साथ ये अरुण नाम का बंदा भी जॉब कर रहा था। वहाँ पर दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच प्यार भी होता है, लेकिन ये बात सोफिया सैम को कभी नहीं बताती। ये बात उससे हमेशा छुपा के रखती है। उसके कुछ टाइम बाद जो अरुण होता है उसकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है और सोफिया सैम से शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद भी सोफिया अरुण को कभी नहीं भूल पाती और कुछ बहाना बना के किसी भी तरीके से सैम के साथ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ वो अरुण से मिलती है छुप छुप कर और लास्ट में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें साथ रहना है। बट इनको पैसों की भी ज़रूरत थी और अब सोफिया की शादी भी हो चुकी थी सैम के साथ। तो सोफिया और अरुण ये दोनों मिलकर सैम का मर्डर प्लान करते हैं। जांच के दौरान सोफिया पुलिस को बताती है कि 14 अक्टूबर की रात को जब वो इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलिया आए थे तो सोफिया देर रात सैम को एक एवोकाडो शेक देती है पीने के लिए, जिसमें सोफिया ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी थी। अब इसे पीने के कुछ देर बाद ही सैम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद अरुण चुपचाप उनके घर में आता है और दोनों मिलकर सैम को बेहोशी की हालत में साइनाइड जहर पिला देते हैं, उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं और इस तरीके से नींद में ही सैम की मौत हो जाती है। सैम अपने बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर गया और रात भर सोफिया
अपने पति की लाश के बगल में सोई। आखिर कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। रात भर सोने के बाद सोफिया सुबह उठी और ये सब ड्रामा जो उसने किया ये सब प्लान्ड था पहले से, ताकि उसकी मौत के बाद उनके जो जॉइंट अकाउंट में पैसा है सोफिया वो सारा पैसा अरुण को ट्रांसफ़र कर सके। क्यों? क्योंकि दोनों में प्यार था। बाद में अरुण को 27 साल की सज़ा सुनाई गई और सोफिया को 22 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन क्या एक बूढ़े माता पिता के लिए अपने बेटे को खोने का जो दर्द था उसके सामने ये सज़ा काफ़ी थी। जो सैम ने अपनी ज़िंदगी सोफिया के नाम कर दी थी, क्या उसकी मौत को जस्टिफाई करती है ये सज़ा? मेरे ख्याल से तो नहीं। जो सैम का बेटा था उसकी कस्टडी को कोर्ट ने सैम के माता पिता को दे दिया। ये केस बहुत ज़्यादा भयानक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सच बात को कोई कब्र छुपा के नहीं रख सकती, वो सच कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। हमारी कहानी में भी जब सैम उस मोमेंट पे ऑस्ट्रेलिया जब वापस जा रहा था और अपने माता पिता को बोलता है कि शायद मैं कब्र में वापस लौटूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सैम को भी इस बात का शक हो गया था कि सोफिया अरुण के साथ है, बट सैम खुद को नहीं बचा पाया। तो दोस्तों ये थी एक मर्डर केस की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इस तरह की और वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।